हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस पढ़ेंगे एंड देन विल सी सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एंड फिर हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोलने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड एट लास्ट हम करेंगे जो क्वेश्चंस आए थे पीए में रिसेंटली, हम एट लास्ट उनको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें देखना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला ऑपरेशन जो हम सेट्स पे करते हैं दैट इज यूनियन। यूनियन मतलब सिंपली जोड़ना। अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, हम आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हम देखेंगे जो ए में एलिमेंट्स है और जो बी में एलिमेंट्स है वो सारे हम किसी और सेट में रखेंगे, फॉर एग्जांपल सी में रखेंगे, तो हो गया हमारा इन दो सेट्स का यूनियन। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। अगर मेरे पास ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और बी मेरे पास एक सेट है उसमें भी एलिमेंट्स है ए आई यू, राइट। और अगर मैं अब इन दोनों का यूनियन करता हूँ, यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से, राइट। मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, और मैंने इन दोनों का किया है यूनियन यू, राइट। तो इसमें मुझे क्या आएंगे? इसमें मुझे वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। तो अगर मैं देखता हूँ ए में मेरे पास ए ई आई ओ यू है, तो लिखे मैंने ए ई आई ओ यू। अब बी पे आप देखिए, बी में हमारे पास है ए आई यू, लेकिन वो तो ऑलरेडी हमने लिखे हैं, तो इनको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम करते हैं सेट्स का यूनियन, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास ए है सेट से ए बी सी का, राइट। बी मेरे पास एक सेट है 1 2 3 का। अब मुझे इन दोनों का यूनियन करना है। कैसे मैं लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। हो गया इन दोनों का यूनियन। कैसे करते हैं? हम देखते हैं जो एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, हम उन दोनों को एक ही जगह लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास आएगा ए बी सी, वही तो ये तो आगे ए के एलिमेंट्स, उसके बाद आएंगे बी के एलिमेंट्स, दैट इज 1 2 एंड 3। तो हो गया ये हमारे पास इन दो सेट्स का यूनियन। ऐसे हम सेट्स का यूनियन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने लिखा है जो ए यूनियन बी है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स। उन सारे एक्सों का सेट होता है। कौन? किन एक्सों का? विच आर ईदर इन ए, दैट्स एक्स बिलोंग्स टू ए, और या एक्स बिलोंग्स टू बी। चाहे वो ए में हो या वो एलिमेंट बी में हो, उन सब का जब आप सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास यूनियन है। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो हम देखते हैं दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट है, चाहे उसमें है या इसमें, हम इन दोनों को मिलाते हैं, राइट। दैट्स फर्स्ट ऑपरेशन जिसको हम यूनियन बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं डैट इज इंटरसेक्शन। इन इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जो ए सेट है और जो बी सेट है, हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, राइट। जो चीज़ें इन दोनों में कॉमन है वही हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में, एज सिंपल एज डैट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एक सेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और बी मेरे पास एक सेट है 4 5 6 7 8। अब मैं इनका करता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टे वाले यू से, राइट। ये वाला यू, सिंपल वाला यू, डैट इज यूनियन। अब हमने इसको उल्टा किया तो ये बन गया हमारे पास इंटरसेक्शन, राइट। तो अभी हमारे पास है दो सेट्स, ये 1 2 3 4 5 6 और बी 4 5 6 7 8। मैंने बोला अब हम इनका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हमारे पास आएंगे वो एलिमेंट्स जो दोनों में है, जो कॉमन है। इसमें भी है 4 5 6, इसमें भी है 4 5 6, इसलिए हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसमें भी एलिमेंट आएंगे 4 5 6, राइट। यहाँ पे आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने कल बोला था। यहाँ पे आपको सी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट्स, राइट। ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट्स। ज्वाइंट सेट्स मैंने आपको बोले थे वो वाले सेट्स जिनमें एट लीस्ट एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है, और डिसज्वाइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें एट लीस्ट कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, राइट। जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इन ज्वाइंट सेट्स का इंटरसेक्शन कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, अब मैं इनका करता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मुझे कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो
तो ये मुझे कम से कम एक एलिमेंट मिल गया। फॉर एग्जांपल ए मैंने बोला वो एलिमेंट है, तो मुझे इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, किस में, जब मेरे पास जॉइंट सेट्स होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अब डिसजॉइंट सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर मैं डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन करता हूँ, ए मेरे पास एक सेट है, बी मेरे पास दूसरा सेट है, इनका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो मुझे मिलेगा 5, ना कि 5 सेट। 5 सेट तो मैंने आपको कल बोला 5 सेट हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास फिर एलिमेंट बनता है। लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंपलीफाई लिखेंगे। डैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पे है वो हमको आएगा 5 मतलब इसमें कुछ नहीं, किस में, जब हमारे पास सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट, राइट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन हम सेट्स पे करते हैं, डैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज एज सिंपल एज डैट, जैसे हम नंबर्स की डिफरेंस करते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी मेरे पास एक सेट है 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैंने पहले किया है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ए में से वो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं जो बी के साथ इसके कॉमन है, राइट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए में है 1 2 3 4 5 6 7 8, बी में है 6 7 8 9 10। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स ए और बी को आपस में कॉमन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले तो यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 6 7 8 यहाँ पे भी है, 6 7 8 यहाँ पे भी है। सो ये ए में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो जब ये ए में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5, तो हमें ए माइनस बी में आएगा 1 2 3 4 5, राइट। सिमिलरली अगर हम देखेंगे बी माइनस ए में हमें क्या करना है, इसमें हमें वो एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जो बी के ए के साथ कॉमन है। बी में से वो एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जो बी के ए के साथ कॉमन है। अभी आप देखिए, बी में भी हमारे पास 6 7 8 और ए में भी 6 7 8 है, तो बी में से हम ये एलिमेंट्स कम करेंगे। जब हमने बी में से ये एलिमेंट्स कम किए तो हमारे पास बच गया 9 और 10, तो हमारे पास बी माइनस ए में आएगा 9 माइनस 10, राइट। मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बोला a माइनस बी में हम क्या करते हैं, इसमें हम a में से वो एलिमेंट्स निकालते हैं जो इन दोनों के कॉमन होंगे, राइट। b माइनस a में हम वो एलिमेंट्स निकालते हैं b से, कहाँ से, b से, जो पहला वाला है उससे हमें रिड्यूस करने हैं। a माइनस बी में हमें a से रिड्यूस करने हैं कॉमन एलिमेंट्स, b माइनस a में हमें b से रिड्यूस करने हैं कॉमन एलिमेंट्स, राइट। तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी कि हमने a माइनस बी भी निकाला, b माइनस ए भी निकाला, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, तो हम बोलते हैं a माइनस बी जो हमारे पास है दैट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, राइट। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे ये वाली, तो हमें मिलता है जो a माइनस बी है, दिस इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ये उन सारे x का सेट होता है विच बिलोंग टू a, राइट। x जो है वो बिलोंग करते हैं a को, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, लेकिन वो बिलोंग नहीं करना चाहिए किसको, b को, राइट, राइट। क्योंकि हमने बोला अगर वो b को बिलोंग करेगा तो फिर तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसको फिर वहाँ से निकालेंगे। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि a माइनस बी में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं a से, b माइनस ए में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं b से, राइट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी। अब आप देखिए, पिछली बार जो PA में क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे आया था सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस हम डिनोट करते हैं A डेल्टा B से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास A माइनस बी है और B माइनस ए है, हम ये पहले दोनों निकालते हैं। हमको दो सेट्स अगर गिवन है A और B, पहले हम A माइनस बी निकालेंगे और दूसरा हम निकालेंगे B माइनस ए, फिर हम इन दोनों का करते हैं यूनियन, राइट, फिर हम इन दोनों को मिलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी में आ गया 1 2 3 4 5, b माइनस ए में आ गया 9 और 10। तो अगर मुझे अब चाहिए इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, तो मैं उसको लिखूंगा a डेल्टा b, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, राइट। a माइनस बी में मेरे पास आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसको मैं यूनियन कर लूँगा किसके साथ, b माइनस ए, उसमें मेरे पास आएंगे 9, 10। तो जब मैं इसको यूनियन करूँगा तो मेरे पास यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे। मैंने बोला अभी यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम देखते हैं जो एलिमेंट्स या तो a में होंगे या तो b में होंगे। तो यूनियन में जब हम इनको यूनियन करेंगे अब यहाँ से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे इसके एलिमेंट्स, और यहाँ का मिलेगा हमें 9 10, राइट। ये हमको यहाँ पे मिलेगा
इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद आप देखिए वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम है ये हमें सेट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कल बोला यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, राइट। उस यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल, और उस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली सर्कल से, राइट। मैं क्या बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट बन गया, राइट। अब मेरे पास इसमें यूनिवर्सल सेट के भी सबसेट्स है, राइट। मैं बोलूँगा इसमें सबसेट मेरे पास ए है, सबसेट बी है, तो ये मेरे पास आ गए इसके सबसेट्स, ये आ गया मेरे पास इसका यूनिवर्सल सेट। अभी इसके कंडीशंस है कुछ जो वेन डायग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट्स जो है, ए सेट है, बी सेट है, ए सेट है, बी सेट है, अगर ए सेट और बी सेट आपस में डिसजॉइंट होगी, डिसजॉइंट मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर हमें ए का सर्कल अलग मिलेगा, बी का सर्कल अलग मिलेगा, राइट। लेकिन अगर ये एक जॉइंट सेट्स होंगे, जॉइंट मतलब इनमें कोई कुछ कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, तो फिर हमें यहाँ बीच में कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। ये दो फिर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, राइट। तो जॉइंट सेट्स में कैसे मिलेगा, जॉइंट सेट्स में हमको मिलेगा ऐसे, और डिसजॉइंट सेट्स में हमको कैसे मिलेगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं आज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और सबसेट उसका ए है, राइट, उसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे। अब हमने एक सबसेट लिया है यू, पहले मैंने यूनिवर्सल सेट ए, पहले मैंने यूनिवर्सल सेट यू लिया है और उसका सबसेट ए कंसिडर किया है ए। अब मैं चाहता हूँ इस सबसेट का मैं क्या निकालूं, कंप्लीमेंट। तो जो ये ए कंप्लीमेंट होता है, ये होता है इसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे इसमें आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, राइट। जो ए के बगैर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमको आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में, राइट। मैं आपको फिर से एक बार ये बोलूँगा, मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू है और मेरे पास सबसेट एक मैंने कंसिडर किया ए, अब मैं चाहता हूँ अब मैं इस ए का निकालूँ कंप्लीमेंट, तो मैंने बोला कंप्लीमेंट में हमको वो सारे एलिमेंट्स आते हैं यू के जो ए के बगैर होंगे, तो डैट मीन्स हम इस ए यू में से ए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए कंप्लीमेंट, राइट। यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक कंप्लीमेंट जो है इसमें आते हैं वो सारे एक्स जो बिलोंग तो करते हैं यू को, राइट, जो यू में होंगे लेकिन वो ए में नहीं होने चाहिए, डैट मीन्स हम यू में से ए को करते हैं सब्ट्रैक्ट, राइट। तो ऐसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। आगे मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करूँगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए ये मैंने आपको कल ही बोला नंबर सिस्टम। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए जब हमने अब यूनियन किया दो सेट्स का, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट ए लिया, मैंने सेट बी लिया, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए थे 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी थे फॉर एग्जांपल 2। तो अब अगर मैं बोलूँगा मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो कितने आएंगे, राइट, उसको निकालने का एक तरीका, एक फार्मूला, दैट इज़ दिस वन, एंड number of elements in A union B, that will be number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, right। देखिए अगर हमारे पास दो सेट्स जो है वो होंगे डिसजॉइंट, दो सेट्स अगर हमारे पास वो होंगे डिसजॉइंट मतलब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डैट मीन्स अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलता है 5 मतलब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो फॉर डिसजॉइंट सेट्स ये वाली टर्म एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बनेगी 0, राइट। लेकिन अगर हमारे पास डिसजॉइंट नहीं, अगर हमारे पास जॉइंट सेट्स होंगे तो उसमें कोई कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो उसमें हमें ये वाले कॉमन वाले एलिमेंट्स हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मान लो ए एक सेट है 1 2 3 का और बी एक सेट है 2 3 5, राइट। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों का यूनियन कर रहा हूँ, तो मैं इन दोनों का यूनियन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जब हम यूनियन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ये हमको कैसे आएगा, इसमें हमको देखने हैं जो एलिमेंट्स इसमें है या इसमें है वही लिखने हैं। पहले हम ए के लिखेंगे, वो आएगा 1 2 3। अब हम बी के लिखेंगे, इसमें पहले 2 है वो हमने लिखा, फिर 3 है वो भी हमने लिखा, फिर इसमें 5 है, अब हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमको कितने आ गए, 1 2 3 4,
राइट। इसी को अगर हम अब फार्मूला से निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला से निकालेंगे, इस वाली फार्मूला से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, हमको पहले आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में हमारे पास है 3 एलिमेंट्स, राइट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में हमारे पास कितने हैं, बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, प्लस 3, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के कॉमन कितने एलिमेंट्स है, देखिए इन दोनों के कॉमन है 2 3, यहाँ पे भी है 2 3, तो 2 3 इन दोनों का कॉमन है, तो डैट मीन्स 2 एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, वो 2 हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 3 + 3 डैट इज 6, 6 - 2 तो डैट इज इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 4 एलिमेंट्स। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे यूनियन में भी हमको मिलते हैं 4 एलिमेंट्स, चाहे आप इस तरीके से कर ले या इनको इस तरीके से कर ले, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला हमको स्पेशली वहाँ पे लगेगी जहाँ पे हमको सीधी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिया है फॉर एग्जांपल 2, राइट। तो अब हमें यहाँ पे बोलेगा हमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, तो वहाँ पे हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यहाँ पे वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैट इज 10, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डैट इज 5, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी तो डैट इज 2, 10 + 5 डैट इज 15, 15 - 2, 15 - 2 तो डैट इज 13, तो हमें यहाँ पे यूनियन में से मिलेंगे 13 एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है, ये वाली फार्मूला ये आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हो गया 2 सेट्स के लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो वहाँ पे ये वाली फार्मूला हमको यूज़ करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी होगा बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, राइट, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। या अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को दिया गया नंबर ऑफ मेरे को 3 सेट्स पहले दिए गए, ऐसे दिए गए 3 सेट्स। ए इज इक्वल टू 1 2 3, राइट, बी इज इक्वल टू ए बी 1 2 और सी मेरे पास आएगा 1 2 ए, राइट। अगर पहले मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो तो मेरे पास है कितने 3। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो तो है 1 2 3 4 है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो मेरे पास है 3, वो मेरे पास है 3। तो उसके बाद मैं देखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं निकालूंगा इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है जो मुझे यहाँ पे चाहिए इस वाले यहाँ पे इस वाली फॉर्मूला में। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कोई एलिमेंट कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी है 1 2, यहाँ पे भी है 1 2, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है वो 2 है, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखूंगा बी और सी में मेरे पास कितने कॉमन है मेरे पास बी और सी में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी और सी में हमारे पास है 1 2, यहाँ पे भी है 1 2, बी में हमारे पास ए, यहाँ पे भी है ए, तो यहाँ पे बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है 3। सिमिलरली हमें देखना है ए और सी में हमारे पास क्या क्या कॉमन है। ए और सी में यहाँ पे हमारे पास है 1 2, यहाँ पे भी हमारे पास है 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो डैट मीन्स इसमें भी हमारे पास 1 2 कॉमन बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितने हैं, वो भी है 2। उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का जब इंटरसेक्शन है क्या इन तीनों को आपस में कोई एलिमेंट मिलता है। देखिए पहले 1 से चेक करेंगे, 1 यहाँ पे, क्या 1 यहाँ पे, हाँ, क्या 1 यहाँ पे, हाँ, तो मिल गया एक एलिमेंट। उसके बाद 2 यहाँ पे, क्या 2 यहाँ पे है, हाँ, क्या 2 यहाँ पे, हाँ, तो मिल गए 2 एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे 3, क्या 3 यहाँ पे नहीं, क्या 3 यहाँ पे नहीं, तो डैट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन में तीनों में कॉमन होने चाहिए, तीनों में हमको मिलते हैं यहाँ पे भी 2। तो ऐसे आपको यहाँ पे फार्मूला यूज़ करनी है। इस फार्मूला के आने के चांसेस कम है, लेकिन दो सेट्स की जो फार्मूला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वाली आपको इस पे ध्यान देना है। या इसके लिए रिलेटेड मैं आगे भी आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट्स है एक्स और वाई, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स हमारे पास 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई हमारे पास 23 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास है 38। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने आएंगे। मैंने अभी आपको फार्मूला बोली कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है डैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
तो ऐसे बनेगी ये फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, तो यहाँ पे ए के बदले हमारे पास है एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स हमारे पास कितने हैं, वो 17 है, राइट। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बदले यहाँ पे वाई है तो वो है 23 प्लस 23, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सॉरी एक्स ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तो हमें निकालना है, राइट, ये हमें निकालना है। लेकिन इसके बदले हमको क्या दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये हमको दिया गया 38। तो फिर हम इसको आपस में ट्रांसपोज एक्स्ट्रा करके, ट्रांसफर एक्स्ट्रा करके यहाँ पे हमको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यू जस्ट ट्राई दिस एट होम। तो आई होप कि आपको आएंगे, फिर भी मुझे आपको ये न्यूमेरिकल्स आगे कराने हैं, राइट। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, आई होप कि ये आपको आएंगे। इसके बाद देखिए जब हमने यूनियन किया तो अब हम देखेंगे इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, राइट। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। देखिए जो कम्यूटेटिव लॉ है ये हम देखते हैं हमेशा, चाहे हमारे पास नंबर हो, सेट हो क्या ना हो, इसमें हम हमेशा दो लेते हैं। नंबर हो तो दो लेंगे, सेट हो तो दो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने सेट लिया है एक ए और दूसरा लिया है बी। जो अब कम्यूटेटिव में हम दूसरा ऑपरेशन क्या करते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं उनका फिर जो नंबर्स है या सेट्स है उनका हम ऑर्डर फिर चेंज करते हैं। देखिए कैसे, पहले आप देखिए इसने पहले किया यहाँ पे यूनियन, पहले रखा है ए, उसको यूनियन किया है किसके साथ, बी के साथ। दूसरे में ऑर्डर चेंज किया है, दूसरे में पहले रखा है बी, उसको यूनियन किया है किसके साथ, ए के साथ, राइट। तो ये बोलता है जो हमारे पास ए यूनियन बी है ये हमको आता है बराबर किसके बराबर, बी यूनियन ए के, राइट। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो यूनियन है ये फॉलो करता है किस लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को। सिमिलरली जो यूनियन है ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ में हम अब 3 लेते हैं, जैसे कम्यूटेटिव में हम 2 लेते थे, एसोसिएटिव में हम 3 लेते हैं। 3 कैसे लेते हैं, पहले हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, फिर जो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा उसका यूनियन हम कर लेंगे थर्ड के साथ। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम पहले वाला ऐसे ही रखेंगे, जो ए है उसको ऐसे ही रखेंगे, जो बाद वाले 2 है उनको यूनियन कर लेंगे, फिर जो हमें वहाँ से रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे इसके साथ यूनियन करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये मिलता है कि जो यूनियन है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो यूनियन क्या क्या लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसके बाद एक और लॉ है, दैट्स लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए यूनियन फाई, जब हम ए को यूनियन करेंगे, मिलाएंगे किसके साथ, फाई के साथ, राइट। ए हमारे पास कुछ है, उसको हमने किसी के साथ नहीं मिलाया, तो हमें वापस क्या मिलेगा, ए ही। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया विच आर द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू, वहाँ पे ऑप्शन होगा विच आर द फॉलोइंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू। ए ऑप्शन होगा फाई, बी ऑप्शन होगा सेट फाई, राइट, सी ऑप्शन होगा ए सेट, राइट, और डी ऑप्शन आपके पास होगा यू। तो आपको इसमें टिक मारना है फाई को, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है जिससे इसकी पहचान जो है वो खत्म ना हो जाए। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास फाई है, जब हम फाई के साथ इसको यूनियन करते हैं तो ये फिर से हमें क्या मिलता है, अपना ही सेट, राइट। उसके बाद आप देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ हमें क्या बोलता है, आइडेम्पोटेंट लॉ हमें बोलता है जब हम ए यूनियन ए करेंगे, जब हम एक सेट को अपने आप से ही मिलाएंगे तो हमें वापस मिलेगा वही सेट। तो ए यूनियन ए करेंगे तो हमें वापस मिलेगा ए, इस वाले को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। सिमिलरली हमारे पास है लॉ ऑफ यू। यहाँ पे ये क्या बोलता है, जब हम यू सेट जो है डैट इज यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम यूनियन कर लेंगे किसी सेट के साथ, राइट। एक बड़ा सेट है हमारे पास और एक छोटा सेट है ए, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एक बड़ा सेट ही मिलेगा, ये यूनियन, राइट, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आपको देखते हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, राइट। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इनको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना के आपको ये क्लियर करता हूँ। सिमिलरली आप देखिए जो इंटरसेक्शन है ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे तो वो हमें निकलेगा किसके बराबर, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, कैसे, अगर हम 3 सेट्स लेंगे ए बी और सी, पहले 2 का ये कर लेंगे इंटरसेक्शन, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे, या पहले को हम ऐसे ही रखेंगे, जो बाद वाले 2 है उनको इंटरसेक्शन कर लेंगे, जो वहाँ से रिजल्ट आएगा उसको पहले वाले के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें फॉलो होती है, हमें दोनों में सेम आंसर मिलता है। तो जब हमें दोनों में सेम आंसर मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो
तो अभी तक आपने दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ आपने जो देखी कि जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसके बाद देखिए एक और लॉ हमारे पास इंटरसेक्शन में, दैट इज लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ फाई क्या हमें बोलता है? वो बोलता है जब हम फाई को इंटरसेक्शन कर लेंगे किसके साथ? ए के साथ, राइट। ए हमारे पास कोई सेट है, फाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या कॉमन आएगा, राइट। तो डेफिनेटली हमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज फाई। फाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, ए हमारे पास सेट है। जब हम देखेंगे इन दोनों को इंटरसेक्शन कर लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तो इन दोनों में डेफिनेटली कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो कॉमन जो यहाँ पे आएगा, जो आंसर यहाँ पे आएगा दैट इज फाई। इस वाली को हम बोलते हैं हम लॉ ऑफ फाई। सिमिलरली हमारे पास है लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू क्या बोलता है? जब हम यू सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट, लाइक ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, जब हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं किसी सेट ए के साथ, राइट। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो हमें इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है? हमें डेफिनेटली इन दोनों में कॉमन ये मिलता है, ए सेट, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। उसके बाद आप देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे भी आइडेम्पोटेंट लॉ, ऊपर भी आपने देखा यूनियन में भी आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये तो सीधी सी बात है। अभी आपने ए सेट लिया, इसको आप खुद के साथ ही देखते हो क्या कॉमन आएगा, तो खुद के साथ ही इसको अपना इटसेल्फ ही कॉमन आएगा, राइट। जो है वही तो कॉमन आएगा। इस वाली को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, राइट। उसके बाद आप एक और चीज़ याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखिए अगर हमारे पास तीन सेट्स है ए, बी और सी, मैंने क्या किया, मैंने बी और सी को किया यूनियन, और उस वाली को जो वहाँ पे रिजल्ट आता है उसको मैंने फिर बाद में किया इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। तो अगर मैं कर लूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बोलते हैं चाहे हम ऐसे कर लें या हम ऐसे कर लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो हमें दोनों में सेम रिजल्ट आता है। इस वाली को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द सेंस कि जो ये इंटरसेक्शन है, आप देखिए हम फिर अलग अलग से इनको इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पे ए को पहले बी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, फिर ए को सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, डैट इज जो ये इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, और बीच में आ जाता है यूनियन, राइट। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको ये ऐसे ही याद रखना है। विच वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आंसर ऑप्शन ए होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। यह होगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ऐसी ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम किस वाले को कहते हैं, कैसे कहते हैं। जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो ये यूनियन है ये फिर बीच में आ जाता है। इस वाले को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट, राइट। कंप्लीमेंट पहले हमारे पास है कंप्लीमेंट लॉज। कंप्लीमेंट लॉज में हम क्या बोलते हैं? जब हम ए सेट को यूनियन करेंगे, मिलाएंगे ए कंप्लीमेंट के साथ, तो हमें मिलेगा यू। ये तो सीधी सी बात है। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए है, तो मैंने बोला ये हमारे पास सेट ए है। अगर हम ए कंप्लीमेंट करेंगे, ए कंप्लीमेंट में हमें सेट ए के बगैर सारा आता है, डेट मीन्स ये सारा आएगा हमें सेट ए में, सॉरी ए कंप्लीमेंट में। तो अब हम जब इन दोनों का यूनियन करते हैं, यूनियन मतलब मिलाते हैं, तो जब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं, तो हमें डेफिनेटली एक बड़ा सेट आएगा। वो बड़ा सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट, राइट। उसके बाद सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करेंगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट है बाहर वाला, राइट। तो अगर आपने इन दोनों को क्या किया है, अब इंटरसेक्शन किया है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ तक है और ये वाला जो है ये वाला, और जो ये वाला है ये वाला यहाँ पे इसके बाहर, राइट। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप कर लोगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो ये आपको आएगा 5, राइट। उसके बाद कंप्लीमेंट में हमारे पास है डिमोर्गन्स लॉज। डिमोर्गन्स लॉज में हमको क्या है, हम बोलते हैं अगर हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हमको आता है बराबर किसके? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, राइट। ये तो है पहला डिमोर्गन लॉ। सेकंड डिमोर्गन लॉ जो यहाँ पे है, डेट इज अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे, तो वो हमको आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। डबल कंप्लीमेंटेशन मतलब पहले हमने एक कंप्लीमेंट किया, उस कंप्लीमेंट को हम फिर से कंप्लीमेंट करेंगे। तो याद रखना है आपको, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए, राइट। देखिए कैसे,
ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में आपके पास ए है, जब आपने ए कंप्लीमेंट किया तो आपको आ गया ये, राइट। अब आप ये आपके पास, अब आपके पास जो आंसर है वो आपके पास है ये। अब आप इसका कंप्लीमेंट करते हो, इसका कंप्लीमेंट में आपको सब कुछ आएगा, जो इसके बगैर जो है सब कुछ आएगा, इसके बगैर जो सब कुछ वहाँ पे वो तो है ए खुद, राइट। तो आपको याद रखना है कि ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट जो आपके पास है, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन बोलता है ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट दैट गिव्स सेट ए इटसेल्फ, राइट। सिमिलरली आपके पास है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए ये क्या बोलता है आपको, ये बोलता है जब आपके पास 5 कंप्लीमेंट अगर आप कर लेंगे, मीन्स ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में कुछ सेट्स होंगे, अब हम उनको नहीं पढ़ते हैं, अभी हमको देखना है फाई और यू, दो चीज़ें, एक तो फाई मीन्स कुछ भी नहीं, एक तो यू मतलब जिसमें से सारे सेट्स हमको मिलेंगे। ये बोलता है अगर हम 5 कंप्लीमेंट निकालेंगे, 5 कंप्लीमेंट मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं के बगैर हमारे पास क्या आएगा, फिर सारा कुछ आएगा, राइट। तो उसको हम बोलेंगे यू। 5 कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, यू। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कंप्लीमेंट किया मीन्स उसके बगैर क्या आएगा, उसके बगैर आएगा सब कुछ, तो वही सब कुछ हमारे पास है यूनिवर्सल सेट यू। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए, अगर हमारे पास यू सेट है दैट इज यूनिवर्सल सेट है, उसका हम कंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है, इसका हम कंप्लीमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे इस यूनिवर्सल सेट के बगैर हमको क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के बगैर हमको क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो दैट इज 5, राइट। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो 5 कंप्लीमेंट है दैट इज यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट अगर हम करेंगे तो आपको आएगा एज 5। ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, राइट। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको कल ही बोला ये कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर कोई सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी ईच एंड एवरी सेट, जो मैंने कल बोला आपको 5 सेट जो है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, हो गए 2। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे डैट इज फॉर एम्प्टी सेट, जब हमारे पास एम्प्टी सेट होगा तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में होंगे वो हमारे पास होगा 1। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हम देते हैं 2 टू द पावर m, तो जब नंबर ऑफ सबसेट्स देते हैं 2 टू द पावर m, ये एम्प्टी सेट है हमारे पास तो इसमें कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये आएगा 2 टू द पावर 0, जब 2 टू द पावर 0 है वो उसको हम एनीथिंग पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी हमारे पास आएगा एक एलिमेंट, राइट। तो ये आपको अगर क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो अगर हम इसका पावर सेट निकालेंगे तो हमें इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ऑप्शन होगा 0 1 2 3, तो आपको मार्क करना है 1 न कि 0, याद रखना है आपको, क्योंकि पावर सेट में एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद एक और चीज़ देखिए जो मैंने कल आपको बोला कि इफ़ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए होंगे 2 टू द पावर n, और यही 2 टू द पावर n मैंने या 2 टू द पावर m बोले या n बोले, यही मैंने कल भी बोला, ये हमारे पास सबसेट्स भी ऑफ ए सेट भी आते हैं, राइट। जैसे ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n, ये मैंने बोला आपको कल ही। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। मैंने कल आपको एक बात बोली कि हमारे पास जो है सेट खुद वो भी एक सबसेट होता है, लेकिन उस वाले को हम बोलते हैं ये हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट, राइट। जो सेट खुद एक सबसेट होता है उस वाले को हम बोलते हैं हमारे पास होता है एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता है एक, इम्प्रॉपर होता है हमारे पास एक, टोटल हमारे पास होते हैं 2 टू द पावर n, राइट। तो 2 टू द पावर n में से अगर माइनस कर लेंगे 1, ये 1 आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये 1 आपको यहाँ पे लिखना है, राइट, ऊपर ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सबसेट्स है टोटल 2 टू द पावर n, उस 2 टू द पावर n सारे में से हम अगर माइनस कर लेंगे 1, कौन सा 1, इम्प्रॉपर वाला, तो जहाँ पे जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास बनेंगे प्रॉपर सबसेट्स, राइट। तो अगर क्वेश्चन कल आ गया ऐसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स इज, नीचे होगा ऑप्शन 2 टू द पावर n, बी पार्ट होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, सी पार्ट होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, एंड डी पार्ट होगा लेट्स से 2 टू द पावर 2n। तो आपको क्या ऑप्शन लिखना है, आपको ऑप्शन लिखना है 2 टू द पावर n माइनस 1, जो माइनस 1 नीचे है, नॉट इन द पावर, राइट। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये वाला आपको नहीं लिखना है, आपको देखना है जो माइनस 1 नीचे है वही ऑप्शन यहाँ पे सही है, राइट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिखा है फॉर एनी टू सेट्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल सेट्स, राइट। अगर हमारे पास दो सेट्स है, ए मेरे पास एक सेट है, बी मेरे पास दूसरा सेट है। अब मैं देखता हूँ जो मेरे पास पावर सेट है ए इंटरसेक्शन बी, राइट। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा और उस ए इंटरसेक्शन बी में देखूंगा मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, राइट। जो मेरे पास एलिमेंट्स है तो फिर मैं उन एलिमेंट्स का मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास एक सेट आएगा, उस सेट का मैं फिर क्या बनाऊंगा, पावर सेट। पावर सेट मैंने कल बोला कि जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि अगर हम पावर सेट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, वही होता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। कि मतलब अगर हम पहले ए का पावर सेट निकाले, बी का पावर सेट निकाले, फिर उसको इंटरसेक्शन कर लें, या अगर हम पहले ए और बी को आपस में इंटरसेक्शन कर ले फिर उसका होल का पावर सेट निकालेंगे, तो ये दोनों में सेम होता है, राइट। क्या याद रखना है आपको, अगर मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, मैं ए का पावर सेट निकालता हूँ, मैं बी का पावर सेट निकालता हूँ, फिर इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, या मैं पहले ही इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर मैं उसका निकालूंगा पावर सेट। तो ये दोनों केसेस में मुझे सेम आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे ये मैंने पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमको यूनियन में फॉलो नहीं होती, इंटरसेक्शन में फॉलो होती है। लाइक अगर हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, वो हमें नहीं आएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, राइट। ये इंटरसेक्शन में फॉलो होती है, यूनियन में फॉलो नहीं होती, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद आप देखिए लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, फॉर एनी टू सेट्स ए और बी, अगर मेरे ए एंड बी, अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी है, मेरे पास दो सेट्स है, ये बोलता है क्या बोलता है, ये बोलता है ए माइनस बी। अगर हम पहले निकालेंगे ए माइनस बी, और हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और हम निकालेंगे बी माइनस ए, राइट। तीन चीज़ें निकालेंगे, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये हमारे पास होंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। अब आपको नहीं पता अभी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास तीन सेट्स है ए बी सी, हम इनको तब बोलेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर हम कोई भी पेयर लेंगे, कोई भी पेयर लेंगे। पहले हमने ए और बी पेयर लिया, देखिए ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। पहले मैं ये वाला पेयर लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ ये वाला पेयर, फिर मैं लेता हूँ ये वाला पेयर, जितने भी पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल है। अगर वो सारे पेयर ऑफ सेट्स हमारे पास आ गए डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कोई भी पेयर हमने लिया तो उस कोई भी पेयर हमने लिया तो किसी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, तो इस वाले को हम बोलेंगे ये हमारे पास बनता है पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो ये बोलता है अगर आपके पास दो सेट्स है ए और बी, फिर अगर आप निकालेंगे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों आपको आएंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल एक से समझाता हूँ। आप मानिए हमारे पास सेट ए है, ए कामा बी कामा सी, राइट, और सेट बी है मेरे पास, लेट मी से ए बी 1 2। अब इसने क्या बोला है, पहले इसने बोला है पहले आप निकालिए ए माइनस बी, तो हम निकालते पहले ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने आपको अभी बोला, इसमें हमें ए में से वो एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जो इसके बी के साथ कॉमन आते हैं। यहाँ पे इसके बी के साथ कॉमन आते हैं ए और बी, तो हम ए में से ये कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। जब हमने ए में से ए और बी कॉमन ये सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमें बच गया यहाँ पे सी, राइट। इसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, हम देखेंगे ए और बी जो है इन दोनों में कॉमन क्या आता है। अभी आप देखिए इन दोनों में कॉमन आता है ए और बी, तो यहाँ पे इस वाली में हमको आएगा ए और बी। अभी हमको एक और निकालना है बी माइनस ए, तो जब हम निकालेंगे बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब अब हमें बी में से एलिमेंट्स करने हैं सब्ट्रैक्ट जो इसके ए के साथ कॉमन है। सिमिलरली इसके साथ उसको ए के साथ जो कॉमन है डेट इज ए और ए एंड बी, तो ए एंड बी हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हमने ए एंड बी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे पास बचता है यहाँ पे 1 2 1 और 2। अभी आप देखिए अभी आपके पास जो है तीन सेट्स, कौन कौन सेट है, सेट ए डेट इज इक्वल टू सेट सी, सेट ए जिसमें हमारे पास सी एलिमेंट आता है, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आता है ए बी एलिमेंट, बी माइनस ए में हमारे पास आता है 1 2 एलिमेंट। अभी आप ये दो सेट ले, ये दो सेट ले, कोई भी दो सेट ले, आप देखेंगे इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, राइट। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए बी है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे 1 2 है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे सी है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आएंगी तो हम इनको बोलेंगे हमारे पास है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो याद रखना है आपको पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, जब हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा सेट्स होंगे, 3 और मोर देन 3 सेट्स,
और कोई भी पेयर हम लेंगे इन 3 सेट्स में तो हमें कहीं पे भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो इस वाली सिचुएशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, राइट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको आप देखिए तो ये आपके दिमाग में रहेंगे। उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन जो है पीए में आया था अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बोलता है लेट अस एज्यूम सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 और सेट बी हमारे पास है 3 4 5 6 7। फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। हमें बोलता है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो सेट ए एंड सेट बी का। मैंने आपको अभी बोला सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसको हम लिखते हैं ए डेल्टा बी। वो हमारे पास होता है ए माइनस बी, उसका हम यूनियन करते हैं किसके साथ, बी माइनस ए के साथ, राइट। तो अभी आप देखिए ए माइनस बी मीन्स ए में जो एलिमेंट्स ए बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम ए से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे 3 4 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे, ये तो कॉमन है। तो जब हमने ए से ए निकाले तो हमें ए के पास ए में यहाँ पे बचेगा 1 2। इसका हम यूनियन कर लेंगे बी माइनस ए। तो बी में कौन एलिमेंट्स, बी को ए के साथ कौन एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, अगेन 3 4। तो वहाँ पे क्या बच गया, फिर वहाँ पे बच गया 5 6 और 7, राइट 7। तो अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन मतलब इन दोनों को मिलाना है। तो हमें आएगा 1 2 फिर 3 नहीं, हमें आएगा 1 2 फिर आएगा 5 फिर आएगा 6 फिर आएगा 7। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आप देखिए ये हमारे पास ऑप्शन भी है 1 2 5 6 7, राइट। इसके बाद आप देखिए एक और क्वेश्चन ये भी आया था पीए में ही। यहाँ पे ये बोलता है कि लेट्स एज्यूम दैट ए स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ 80 स्टूडेंट्स। कि टोटल में हमारे पास है कितने, 80 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 30 है ऑप्टेड फॉर मैथ्स, जिसमें से 30 जो है मैथ्स के लिए उन्हें चूज़ किया है, 20 ने चूज़ किया है फिजिक्स, 10 ने चूज़ किया है बोथ मैथ्स भी और फिजिक्स भी। हमें बोलता है हमें बताओ प्रोबेबिलिटी किस स्टूडेंट की, स्टूडेंट हैज़ ईदर ऑप्टेड फॉर मैथ्स और फॉर फिजिक्स, राइट। कि स्टूडेंट ने या तो मैथ्स के लिए ये ऑप्ट किया है या तो फिजिक्स के लिए ऑप्ट किया है, राइट। देखिए जब भी आपको आर आएगा, आर में आप हमेशा यूनियन निकालना है, राइट। यूनियन मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोलेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये बोलता है फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एम रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को हु हैव चूजन फॉर मैथ्स एंड पी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को हु हैव चूजन फिजिक्स, राइट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल एम रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को हु चूज व्हाट वी कॉल एज मैथ्स एंड पी रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स। तो अभी आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स आपके पास कितने हैं, वो तो आपके पास है 30, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो तो आपके पास है 20 एंड 10 हैव ऑप्टेड फॉर बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। 10 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में भी है फिजिक्स में भी है। डैट मीन्स अगर हम मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स कर लेंगे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो आएंगे या स्टूडेंट जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे 10, राइट। ये तो आपके आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बोथ। देखिए अब इसके बाद हम क्या करना है, मैंने आपको बोला जब यहाँ पे भी आप आर देखिए उसके बाद आप यूनियन निकालें, तो यू जस्ट फाइंड एन ऑफ एम यूनियन पी, राइट। हमको ये बोलता है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो मैथ चूज़ किया है या तो फिजिक्स चूज़ किया है। तो हमने बोला इसके हम और जब भी हम आएगा हम इसको यूनियन करेंगे। वो मैंने अभी आपको बोला डैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ए के बदले एम है, बी के बदले है पी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स कितने हैं 30 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स कितने हैं 20 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ कितने हैं वो है 10। तो वो तो हमारे पास हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 10 कितना हो गया, वो तो हमारे पास हो गया 40। तो हमको मिलता है कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो मैथ्स चूज़ किया है या तो फिजिक्स चूज़ किया है। अगर आपको अब प्रोबेबिलिटी का हल्का सा ध्यान होगा तो प्रोबेबिलिटी हम देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे फेवरेबल हमको अभी देखा हमने 40 ऐसे हैं जो क्या करते हैं जिन्होंने चूज़ किया या तो मैथ्स या तो फिजिक्स, ये तो हमको आ गए 40 डिवाइड बाई टोटल में। आप देखिए टोटल में हमारे पास है 80 स्टूडेंट्स, तो डिवाइडेड बाई 80। जब आप 40 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/2, राइट। तो ये आपको आ गया समझ में यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे एक और चीज़ प्रोबेबिलिटी की एक और ये कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो एक इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1 होती है। लाइक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की हमेशा 0 से लेकर 1 होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में
ऑप्शंस में यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, डेट इज़ 1/2। बाकी आप देखिए 1/2 वो इससे बड़ा है, 2/2 वो इससे बड़ा है, 3/2 वो इससे बड़ा है। तो आप इसको ऐसे भी ये आंसर कर सकते थे, लेकिन हमेशा आप इतने लकी नहीं होंगे, तो यू हैव टू वर्क फॉर दिस समटाइम्स, राइट। तो अगर वहाँ पे मैंने आपको बोला जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको कैसे प्रैक्टिस करके आंसर निकालना है। तो आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। आगे भी हम इसमें सेशन MCQ सेशन करेंगे जिसमें आपको ये चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू।